तो वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़के के साथ एक लड़की का झगड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की अपने क्लास चली जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो पहले वाला लड़का उसका BF था। वो लड़की तब बहुत दुखी हो जाती है और बाहर टहलने लगती है, पर तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है। ऐसे कुछ लड़के मिलकर सता रहे थे। वो तब उस लड़के के पास चली जाती है। ऐसे तब बाकी लड़के उसे सताना बंद कर देते हैं। हमें तब उस लड़की का नाम हाय से बताया जाता है। उसके पास तब वही लड़का आता है जो तब उसे बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। और तब वो आयशा से अमेरिका के एलियंस पर नए खोज के बारे में बताने लगता है। बहुत सुनने के बाद आयशा तब बताती है कि एलियंस या ऐसा कुछ नहीं होते, उसका ऐसा फालतू बातों की वजह से ही उसका कोई दोस्त नहीं है। ऐसा सुनकर तब आयशा वहां से जाने लगती है, पर वो लड़का जिसका नाम ओकारू है वो दुखी हो जाता है। आयशा को तब लगता है कि उसे ओकारू को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और ये सोचकर वो तब उसके पास जाती है और बताती है कि उसे एलियंस पर तो यकीन नहीं है, पर वो भूतों को मानती है। पर आयशा के बातों को सुनकर तब ओकारू कहता है कि भूत या ऐसा कुछ असली जिंदगी में नहीं होता, ये सब कहानियों में होता है। और ये बोलते ही आयशा तब गुस्सा हो जाती है। वो तब कहती है कि भूत असल में होते हैं और उसकी दादी भूतों को भगाने का काम करती है। क्या उसने कभी एक्सोर्सिज्म होते हुए देखा है? क्या उसने कभी किसी भूत को इंसान पर हावी होते हुए देखा है? पर ओकारू तब उसकी एक भी बात नहीं मानता और बताता है कि साइंस के पास कोई प्रूफ नहीं है कि भूत होते हैं। उन दोनों के बीच में तब इस चीज को लेकर बहस होने लगती है। बहुत बहस के बाद वो लोग ये फैसला करते हैं कि वो लोग ये साबित करेंगे कि भूत और एलियन होते हैं। रात में हम देखते हैं कि आयशा एक टूटे फूटे सुनसान हॉस्पिटल में जाती है ताकि उसे एलियंस के बारे में कोई प्रूफ मिल सके, और वहाँ पे वो ओकारू के कहने पर आई थी। ओकारू तब उसे फोन पर बात करता है। वो तब बताता है कि वहाँ पे एलियंस के UFO को देखा गया था, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। पर आयशा को अगर कोई एलियन दिखा और उन्होंने उसे देख लिया तो वो लोग उसके शरीर पर बहुत से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आयशा तब ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ ओकारू एक सुनसान और भूतिया टनल के पास पहुंच चुका था ताकि वो भूतों को अपनी आंखों से देख सके, और आयशा के कहने पर ही वो उस जगह पर आया था। उस जगह को देखकर तब ओकारू सच में बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बाहर से वो जगह बहुत ज्यादा खौफनाक लग रही थी। आयशा उसे तब बताती है कि लोग अक्सर ही वहाँ पे अजीब आवाज़ों को सुनते हैं। इसे सुनकर तो ओकारू और ज्यादा घबरा जाता है। वो तब गाना गाते हुए उस टनल के अंदर घुसने लगता है। ओकारू आयशा से पूछता है कि उसने कभी भी क्या किसी असली भूत को देखा है। इस पर आयशा बताती है कभी नहीं, और इसे सुनकर ओकारू थोड़ा हैरान होता है क्योंकि भूत ना देखे भी आयशा इतनी ज्यादा श्योर कैसे थी कि भूत होते ही है। आयशा तब कहती है कि उसकी दादी भूत भगाने का काम करती है। वो थोड़ी अजीब तो है, पर वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। उसका कोई माँ बाप नहीं है और उसकी दादी ने ही उसे बड़ा किया है। भले ही वो अजीब है, पर कोई अगर उसका मजाक उड़ाए तो वो आयशा बर्दाश्त नहीं कर सकती। स्कूल में एक दिन एक लड़के ने उसके और उसकी दादी का मजाक बनाया था, और उस लड़के को आयशा पहले से ही पसंद करती। आयशा को इस चीज से गुस्सा नहीं आया था कि उस लड़के ने उसका मजाक उड़ाया था। उसे इस बात का दुख था कि उसने उसके दादी के बारे में क्यों कहा था। वो उसकी दादी और उनके काम से बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो और उनका काम अनोखा था, और इसलिए उसे भूत प्रेत पर यकीन है। ओकारू तब आयशा के बातों को सुनकर उस टनल के अंदर को देखने लगता है, पर तभी उसे वहाँ पे कुछ पैरों के निशान दिखता है, और उसी वक्त उसे एक तरफ से कुछ आवाज आने लगती है। वो जब उस तरफ टॉर्च करता है तब पहले तो उसे कुछ भी नहीं दिखता, पर जब वो पीछे मुड़ता है तब उसे एक असली बूढ़ी औरत का भूत दिखता है। उसे देखकर तब ओकारू बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है, और आयशा को बताता है कि उसने अभी अभी एक बूढ़ी औरत को देखा है। वो तब ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि वो कोई भूत है। आयशा तब समझ जाती है कि ओकारू किसी भूत से मिला है, इसलिए वो तब उसे भागने से मना करती है और बताती है कि अगर ओकारू उस बूढ़ी औरत से रेस में हार गया तो उसे श्राप लगेगा। पर ओकारू वहाँ पे ना रुकते हुए भागने लगता है, पर तभी वो आत्मा ओकारू का पीछा करने लगती है। वो तब उसके पास जाके उसे दबोच लेती है। आयशा तब कुछ भी समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए, और तब वो उस जगह से निकलने लगती है, पर तभी उस जगह की हालत भी बिगड़ने लगती है और आयशा को वहाँ पे 3 एलियंस दिखते हैं। वो तो वहाँ से भागने की कोशिश ही करती है, पर तभी एक ही झटके में वो एलियंस उसे पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर बाद आयशा की आँख खुलती है, जहाँ पर वो देखती है कि उन एलियंस ने उसे पकड़ लिया था। उन लोगों ने तब उसे एक चेयर के साथ बांधा हुआ था। वो एलियंस तब बताते हैं कि वो लोग उसके साथ कुछ भी नहीं करने वाले। उनके जाति में सिर्फ और सिर्फ मेल्स है, कोई फीमेल नहीं है, इसलिए उन्हें क्लोन बना के उनके जाति को बढ़ाना पड़ता है। उनका औजार भी एक इंसान के औजार की तरह ही है, तो वो लोग इस औजार का इस्तेमाल करके उस लड़की के साथ मेल मिलाप करना चाहते हैं। बाद में वो एक मेल के केले के साथ भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। वो तब आयशा के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और एक एलियन तब आयशा के अंदर अपना औजार घुसाने ही वाला होता है, पर तभी आयशा का फोन बजने लगता है। इससे तब वो एलियंस रुक जाते हैं। एक एलियन तब आयशा का फोन उठाता ही है, पर तभी उसके अंदर से ओकारू निकलता है। इस पर उस आत्मा ने कब्जा कर रखा था। वहाँ पे आते ही तब वो एलियन को मार के उसे बहुत घायल कर देता है। वो एलियन तब अपने असली रूप में आ जाता है और ओकारू से उसका केला मांगता है। वो एलियन तब उस पर अटैक करने लगता है, पर ओकारू तब उसे भी मार देता है, पर तभी दूसरा एलियन उसे घायल कर देता है।
ओकारू तब बताता है कि वो बहुत समय से एलियन से मिलने का सपना देखता आ रहा है। उसके पास कोई दोस्त नहीं है, इसलिए उसे लगा था कि एलियंस तो कम से कम उसके दोस्त बनेंगे। उसने उन्हें बुलाने की बहुत कोशिश की थी, पर वो एक भी बार उसके पास नहीं आए थे। वो उन्हें जितनी भी बार क्यों ना बुला ले, वो उसके पास नहीं आए थे। उसे आज देर लोग सिर्फ सताते आए हैं। उसके पास कोई दोस्त नहीं है, बस सिर्फ आशा थी जो उसका ध्यान रखती थी, जो उसकी दोस्त थी। उसे वो बचा के ही छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और इसके लिए वो अगर एक मॉन्स्टर ही बन जाए तो वही सही। वो आत्मा तब उस पर फिर से हावी होने लगती है और उसकी पार्ट्स भी तब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो एलियन तब उस पर वापस अटैक कर देता है और उसे एक अटैक से ही तब ओकारू हालत खराब हो जाती है और वो हार मान लेता है। वो एलियन तब कहता है कि वो ऐसे गुस्से वाले इंसान के साथ दोस्ती नहीं कर सकते और मेल से ज्यादा उन्हें फीमेल पसंद है। वो तब आशा पर वापस एक्सपेरिमेंट करने जाता है। आशा को तब मानो कुछ याद आता है कि उनकी दादी ने उसे कहा था कि वो अगर किसी मुसीबत में फंस जाए तब वो उसके टेक्निक का इस्तेमाल करके उससे बच सकती है। पहले उसे अपने अंदर हवा भरनी है, यानी उसे अपने पेट के निचले हिस्से में हवा भरनी होगी और बाद में उसे ध्यान लगाना होगा। प्रिजन में आशा जब ऐसा करती है तब एक ही झटके में वो आजाद हो जाती है। ओकारू तब ये देखकर हैरान होता है कि आशा के पास साइकिक पावर्स भी हैं। आशा तब उस एलियन पर अटैक कर देती है। ऐसे वो दूर जाके गिरता है और उनकी शिप जिसमें सभी लोग थे वो भी तबाह होने लगती है। आशा तब वहाँ पे ओकारू को ढूंढने लगती है, पर तभी ओकारू उस पर हमला कर देता है जो तब पूरी तरह से उस आत्मा के काबू में था। आशा तब उसे उसके होश में आने कहती है और वो तब अपने पार्ट्स का इस्तेमाल करती है। ऐसे तब ओकारू होश में आ जाता है, पर वो आत्मा तब बाहर आ जाती है। आया से तब देखती है कि ओकारू पर तब भी वो श्राप हावी था। वो आत्मा तब बताती है कि उस लड़के का केला उसके कब्जे में है और जब तक वो उसके पास है उस लड़के का श्राप कभी नहीं जाएगा। अगर उन्हें वो वापस चाहिए तो उन्हें उसे टनल में आना होगा। ये बोलकर वो तब वहां से चली जाती है, पर तभी उस शिप की हालत बिगड़ जाती है और वो क्रैश हो जाता है। वो दोनों तब वहां से किसी तरह से निकल जाते हैं। वहां पर तब उन दोनों को यकीन हो जाता है कि एलियंस और भूत सच में होते हैं। वो लोग तब उन सभी से बचने का कोई रास्ता निकालने लगता है और वहां से चले जाते हैं। और इसके साथ ही वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।